नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेड टीवी इंडिया। यूपी के कौशाम्बी में दलित युवक की सुनवाई न होने पर आईजी से की शिकायत। पूर्व में मारपीट के बाद लिखाए गए SC/ST और मारपीट के मुकदमे में सुलह न होने पर दोबारा मारा पीटा। उक्त आरोपी प्रधानपति जेल से छूटने के बाद लगातार सुलह करने की दे रहा था धमकी। सुलह न होने पर प्रधानपति और उसके बेटे ने लाठी डंडों से की मारपीट और दी जान से मारने की धमकियां। थाना चौकी और SP से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित युवक ने IG प्रयागराज से शिकायत की। IG ने आरोपियों के खिलाफ SP को मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए। मामला कौशाम्बी जिले के थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र के रक्सौली गांव का है। सहायक पद पर कार्य करती है और प्रधान के दरवाजे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं वहां अपनी पत्नी को लेकर के प्रधान के दरवाजे गया, जहां पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा था। छोड़ करके मैं घर चला आया। फिर मेरी पत्नी ने फोन किया कि आकर के मुझे बुला ले जाओ, तो मैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया। बुला करके उसको पंचायत भवन में छोड़ा और छोड़ करके घर जा रहा था तभी सत्यनारायण तिवारी और उसका पुत्र विवेकानंद तिवारी रास्ते में मुझको रोक करके कहा कि मेरे SC/ST वाले पसारी के इंजन के पास रोक करके हमको कहा कि SC/ST वाले मुकदमे में आप सुलह हो जाओ। तो मैंने कहा क्यों सुलह हो जाऊं? तो उतने में वो मुझे जाति सूचक शब्द कर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे लातों से, घूसों से और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जब मैं चिल्लाया तभी गांव के एक असलम प्रधान जो पूर्व प्रधान थे और उनकी और एक मैकन थे जो बाजार से आ रहे थे, बाजार से सब्जी लेकर के आ रहे थे, तो इन्होंने मेरी जान बचाई और लोग थे जो मारपीट कर रहे थे। वो सत्यनारायण तिवारी और उसका पुत्र विवेकानंद तिवारी, और ये कहकर के चले गए कि तुझे जान से मार देंगे अगर सुलह नहीं होगी, और तो तुम्हारे घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं अकेला अपने बाप में पुत्र हूँ। फिर इसकी शिकायत लेकर के चौकी इंचार्ज बैरमपुर के पास जनार्दन सिंह के पास गया, तो जनार्दन सिंह ने मुझे कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं इतने केस लाद दूंगा कि तुम तबाह हो जाओगे। तो मैं घबरा करके चला आया घर। और ये जो जनार्दन सिंह हैं सत्यनारायण तिवारी को संरक्षण देते हैं, जिससे ये अपराध पे अपराध करता जा रहा है। और अगर मेरी हत्या होती है तो इसका सारा जिम्मेदारी सत्यनारायण तिवारी, उसका पुत्र और उसके गुर्गे और चौकी इंचार्ज जनार्दन सिंह को जाएगा, क्योंकि ये बराबर उसको साथ दे रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है। मारपीट के दौरान कहाँ चोटें आई आपको? मेरे बाह में आई है, पीठ पर आई है, जांघे पर आई है, सीने पर आई है। सांस लेने में मुझे दिक्कत भी हो रही है और काफी मैं परेशान हूँ। कहीं भी सुनवाई हुई या नहीं? नहीं, अभी तो सुनवाई नहीं है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय जी को प्रार्थना पत्र देने के लिए गया था, लेकिन वो थे नहीं, और CO साहब को मैं देकर आया। किस्म का व्यक्ति है। थाना पश्चिम शरीरा में संगीन धाराओं में अपराध दर्ज हैं। यहाँ तक ये गुंडा एक्ट में भी इसका दर्ज है और ये हिस्ट्री सीटर भी है, और ये तरह तरह के इसके गुंडे भी हैं, और ये तरह तरह के मारपीट कराता रहता है। और इसका बेटा विवेकानंद तिवारी है, इस पे भी संगीन धाराओं में मुकदमे पश्चिम शरीरा में दर्ज है। इसलिए मैं चाहता हूं शासन से कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इसका आपराधिक इतिहास बहुत ही लंबा है और ये मुझे तो परेशान करता ही है, गांव के लोगों को भी परेशान करता है। इससे गांव के लोग डरते हैं और बोलने के लिए कतराते हैं। कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये इतना बड़ा अपराधी है। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि हम हरिजन व्यक्तियों को